जीवन के पथ पर चलने वाले सभी साधकों को मेरा शुभ आशीर्वाद। हे मानव, तुम इस संसार में बहुत कुछ जीतना चाहते हो, पैसा, प्रतिष्ठा, सफलता, सम्मान। लेकिन क्या तुम जानते हो, इन सबको जीतने से पहले तुम्हें किसे जीतना पड़ता है? अपने मन को। क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही जीवन का विजेता बन जाता है। अर्जुन ने भी मुझसे पूछा था, कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, इसे काबू करना तो तूफान को रोकने जैसा लगता है। तब मैंने उसे कहा था, मन बड़ा चंचल है पर अपराजेय नहीं। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, पर जब तुम उसे मालिक बना देते हो तब वही तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाता है। हे मानव, सुनो ध्यान से। मन के भीतर 3 शक्तियां हमेशा युद्ध करती रहती हैं, इच्छा, वासना, आलस। और जब तुम इन तीनों के सामने झुक जाते हो तब मन तुम्हें अपने वश में कर लेता है। तुम सोचते हो, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और आराम कर लेता हूं, ये छोटा सा गलत काम कर लूं, किसी को क्या पता चलेगा। ये शब्द तुम नहीं बोलते, ये शब्द मन तुमसे कहलवाता है। मन कहता है किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें खुद को सब पता होता है। अपने ही दिल में तुम जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो, और हर गलत काम, हर गलत आदत एक छोटी सी हार होती है, मन के सामने तुम्हारी हार। क्योंकि मन ही तुम्हारे विचार बनाता है, विचार ही तुम्हारे कर्म बनाते हैं, और कर्म ही तुम्हारी नियति। अर्थात मन को नहीं जीत पाए तो कुछ भी नहीं जीत पाओगे। देखो, जब उठना होता है वही मन कहता है 5 मिनट और सो जाओ। जब पढ़ना होता है मन कहता है पहले मोबाइल चेक कर लो। जब मेहनत करनी होती है मन कहता है आराम कर लो, जिंदगी पड़ी है। ये मन तुम्हें नहीं रोकता, ये तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है। अब सुनो अर्जुन, और जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुनो बहुत ध्यान से। मन को जीतने के 5 दिव्य उपाय। पहला, मन को आदेश दो, विकल्प मत दो। मन को विकल्प मिलते ही वह गलत चुनता है। इस ऑर्डर दो, रिक्वेस्ट नहीं। उठना चाहिए, नहीं, उठना है अभी। पढ़ना चाहिए, नहीं, पढ़ना है अभी। मन को जितनी सख्ती से आदेश दोगे उतना ही वह शांत हो जाएगा। दूसरा, दिन की शुरुआत कठिन काम से करो। जब सूर्य उगता है तब ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कठिन काम सुबह कर लो, चाहे पढ़ाई हो, वर्कआउट हो, ध्यान हो। जब सुबह मन को हरा दिया तो दिन भर वह तुम्हारा सेवक बनकर चलता है। तीसरा, मन को व्यस्त रखो। खाली मन राक्षस का घर। खाली बैठोगे, मन तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। उसे काम दो, लक्ष्य दो, जिम्मेदारी दो। व्यस्त मन कभी गलत काम नहीं करवाता। चौथा, ध्यान, मन का वास्तविक उपचार। अर्जुन, जब तुम अपनी आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान लगाते हो, मन का शोर कम हो जाता है। हर दिन 10 मिनट ध्यान मन को लोहे की तरह मजबूत बना देता है। मन को काबू करने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ध्यान। 5वां, गलत चीज़ों से दूरी। मन वही बनता है जो वह देखता है। स्मार्टफोन, रील्स, नशा, गलत संगति, ये सब मन को कमज़ोर बनाता है। तुम जिसे देखोगे वैसा बनोगे। गलत आदतें छोड़ो नहीं, तोड़ दो। ये मत सोचो कि मन तुम्हारा दुश्मन है ना। मन एक बच्चे जैसा है। अगर उसे अनुशासन नहीं दोगे वह जिद करेगा, गलत करेगा, आलस करेगा। लेकिन अगर उसे प्यार से, धैर्य से, दैनिक नियमों से साधोगे तो वही मन तुम्हें जीवन के उच्चतम शिखर पर ले जाएगा। मन तुम्हें कठिन कामों से इसलिए भागने को कहता है क्योंकि वह आराम चाहता है। लेकिन आराम सफलता से पहले नहीं, सफलता के बाद मिलता है। मन कहता है अभी मत मेहनत करो, बाद में कर लेना।
लेकिन सच्चाई यह है, बाद में कभी आता ही नहीं। जिस दिन तुमने मन को यह कह दिया, तू चंचल है पर मैं तुझसे शक्तिशाली हूं, उस दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। मैंने अर्जुन से कहा था, मन उसी का मित्र बनता है जो उसे साध ले, और उसी का शत्रु जो उसे छोड़ दे। सुनो हे मानव, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं है। वह तुमसे बात करता है, तुम्हारे भीतर रहता है। वह है तुम्हारा असंयमित मन। लेकिन अगर तुम उसे साध लो तो यही मन तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां सिर्फ विजेता जाते हैं। आज से अपने मन से कहो, अब तू नहीं चलेगा, मेरी आत्मा चलेगी, मेरी शक्ति चलेगी, मेरी इच्छा शक्ति चलेगी। आज से एक नई शुरुआत, एक नया आत्मविश्वास, एक नया संकल्प। उठो, स्वयं को बदलो, मन को जीत लो, क्योंकि जब मन तुम्हारे नियंत्रण में आएगा, वहीं से तुम्हारी सफलता शुरू होगी। हे साधक, तुम्हारी जीत निश्चित है। बस पहला कदम संकल्प का उठाओ, बाकी मार्ग मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।